हेलो फ्रेंड्स, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में सीखेंगे संधि। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सीखा था वर्ण विचार। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो उस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वैसे उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए संधि के बारे में पढ़ते हैं। संधि वैसे होता क्या है? कुछ नहीं है, दो अक्षरों के आपस में मिलने से उनके जो रूप और उच्चारण में जो परिवर्तन होता है उसी को संधि कहते हैं। ठीक है। संधि के बहुत सारे नियम हैं, यहाँ पे इस नियम को देखेंगे जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, जैसे यहाँ पे देख रहे थे गणेश। ठीक है, गणेश को कैसे लिखा गया? गण जोड़ इस, है ना। इसमें अ और ई मिलकर क्या बन गया? ए। ठीक है, तो गण में अ आया और यहाँ पे इसमें ई आया, तो गण का अ यहाँ से, ठीक है, और इसका ई यहाँ से, तो क्या बन गया? ए, इसलिए गणेश हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगा कि संधि के भेद, है ना। संधि के भेद कितने होते हैं? तो संधि के यहाँ भेद जरा देखिए। संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो इस वीडियो में हम आज सिर्फ जानेंगे स्वर संधि। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्यंजन संधि, उसके बाद विसर्ग संधि। क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है तो थोड़ा सा समय इसमें लगेगा। इसका 3 पार्ट आएगा जिसमें स्वर संधि आएंगे, फिर व्यंजन संधि आएंगे, फिर विसर्ग संधि आएंगे। अब इस स्वर संधि किसे यहाँ कहते हैं? दो स्वर, ठीक है, स्वर से ही, नाम से ही जैसे पता चला कि स्वर मीन्स कि दो स्वरों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख दिया हुआ है भावार्थ। ठीक है, भाव जोड़ अर्थ, भाव अ, फिर से, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए भावार्थ का भाव जोड़ अर्थ भावार्थ हो गया। अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं तो इसके भेद के बारे में अब देखेंगे। स्वर संधि के भी भेद होते हैं। ठीक है, यहाँ तो संधि के 3 भेद हो गए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन स्वर संधि के भी 5 भेद है ना। स्वर संधि के 5 भेद है, इसको भी देख लीजिए। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, यन संधि और यादि संधि। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एक वर्ड आपको दे दीजिएगा, पूछा जाएगा कि कौन सी संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, या अयादि संधि या दीर्घ संधि है। तो देखिए दीर्घ संधि के बारे में सबसे पहले जानते हैं। यहाँ पे हर्ष स्वर, ठीक है, यहाँ पे हर्ष स्वर की बात हो रही है। देखिएगा हर्ष स्वर अ ई उ, ठीक है, अ ई और उ, अ ई उ, या दीर्घ स्वर आ ई और उ, ठीक है, इसके आपस में मिलने से यदि जो स्वर या उसी जाति के दीर्घ स्वर, ठीक है, इसके मिलने से अ ई उ स्वर, हर स्वर या दीर्घ स्वर के आपस में मिलने से जो दीर्घ स्वर की उत्पत्ति होती है, जैसे कि आ ई उ, तो इसे क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है, दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए अ और अ मिलने से क्या बना? अ मिलने से क्या बना? आ मिला। ठीक है, जैसे ये अ को अ से मिला तो आ बन गया। ठीक, उसी तरह अगर अ को यहाँ से आ से मिलाए तो भी आ बन गया, और आ को आ से भी मिलाए, आ को अ से मिलाए तो भी आ बन गया। ठीक है, चाहे तो अ आ मिलाए तो आ बन गया। मीन्स कि कहने का मतलब कि जितने भी हर स्वर है या दीर्घ स्वर है, हर स्वर को हर स्वर से आपस में मिलने से या दीर्घ स्वर का दीर्घ स्वर से आपस में मिलने से आ ई उ मीन्स कि दीर्घ संधि का, दीर्घ स्वर का अगर जो उत्पत्ति होता है तो उसे कहते हैं दीर्घ संधि। और ये एग्जाम में अक्सर पूछा भी जाता है। देख लीजिए यहाँ पे, जैसे कि भावार्थ, भाव में अ आया, फिर अर्थ में अ आया, अ मिलके क्या होगी? आ, तो इसलिए यहाँ पे भावार्थ, है ना। उसी तरह पुस्तक जो आ ले, पुस्तक में अ आया, फिर आ आया, अ प्लस आ, देखिए अ प्लस आ का उच्चारण होता है आ। ठीक है, तो पुस्तकालय, परीक्षार्थी के यहाँ देख सकते हैं। उसी तरह प्रतीक्षालय यहाँ देख सकते हैं। अब देखिए ई और ई का मिलने से, जैसे कवि जो इंद्र, ई प्लस ई, ठीक है, छोटी ई और छोटी ई से मिलके क्या बन गया? बड़ी ई, कविंद्र। तो ये देख लीजिए यहाँ पे इस इधर से ये हर्ष दीर्घकार था, ठीक है, हर्षिकार था, और यहाँ से दीर्घिकार हो गया। ठीक, इसी तरह आगे बढ़ते हैं तो ऊ और ऊ का देखिए मिल यहाँ पे, तो छोटी ऊ मिलके बड़ी ऊ हो गया। जैसे भानु और उदय, यहाँ पे ऊ का मतलब छोटा है दोनों, और यहाँ पे बड़ा हो गया। इधर से ये था और ये बन गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब एक गुण संधि की बात करते हैं। गुण संधि में क्या होता है? यदि अ जो है या आ के बाद ई या बड़ी ई, उ या बड़ी उ, री स्वर आते हैं तो, ठीक है, मीन्स के कहने का मतलब आ, ठीक है, या आ के बाद
छोटी ई, बड़ी ई, या छोटी ऊ, या बड़ी ऊ, या री आए तो, ठीक है, री आए तो क्या होता है, मिलने से क्या बन जाता है, ए, ओ और अर हो जाता है। तो इसमें ए, ओ और अर हो जाता है। तो इसका देख लीजिए एग्जाम्पल भी, जैसे कि देख लीजिए देवेंद्र है ना, देव जोड़ इंद्र में क्या बना, देव, अ आया, यहाँ पे अ आया, ठीक है, और यहाँ पे ई आया, ठीक। तो देख लीजिए अ और ई मिलके क्या बना, ए बना, ठीक है, ए बन गया, तो इसलिए यहाँ पे देवेंद्र हो गया। उसी तरह गण जोड़ इस, अ और ई का, बड़ी ई का मिलने से क्या बन गया, ए, तो गणेश हो गया, ठीक। यथा जोड़ इष्ट, आ प्लस ई मिलकर क्या बन गया, ए, तो यथेष्ट। उसी तरह देख लीजिए अ प्लस ऊ मिलकर ओ होता है, अ प्लस ऊ मिलकर ओ होता है, या आ प्लस बड़ी ऊ मिलकर भी ओ होता है। हर कंडीशन में यहाँ पे देख सकते हैं ओ होता है, ठीक है। बस अ और ऊ होना चाहिए, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, हमेशा ओ होता है। तो इसलिए ज्ञान जोड़ उदय, ज्ञानोदय हो गया। शीत जोड़ उष्ण, शीतोष्ण हो गया। महाजोड़ उत्सव, महोत्सव हो गया। मीन्स कि आ और ऊ को मिलने से ओ हो जाता है, ठीक है। इसी तरह देख लीजिए आगे बढ़ते हैं, सप्त ऋषि, अ प्लस री, ठीक है, तो अर हो जाता है। जैसे सप्त ऋषि, सप्त ऋषि यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, सप्त ऋषि, अ प्लस री मिलकर अर हो जाता है, तो सप्त ऋषि हो गया। उसी तरह आ प्लस री मिलकर वहाँ जो ऋषि से महर्षि हो गया, ठीक है, महर अर आ गया, ठीक है। अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं कि वृद्धि संधि देखते हैं। वृद्धि संधि में क्या है, यदि अ आ के बाद ए हो, यदि है ना, आ के बाद क्या हो, ए या ओ हो, तो क्या हो जाता है, आ जो है इसके बाद हो तो ए में हो जाता है, और आ के बाद ओ और ओ हो तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है ना। यदि आ के बाद ए या बड़ी ए हो तो ए हो जाता है, देख सकते हैं। अ प्लस ए मिलने से ए हो गया, फिर आ प्लस ए मिलने से ए हो गया। उसी तरह आ प्लस ओ मिलने से अ हो गया, आ प्लस ओ मिलने से अ हो गया। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, वृद्धि संधि कहलाता है। जैसे ये हमेशा देखिएगा कि एक प्लस एक है ना, ए मिलके एक में अ आया और एक आया, अकैक हो गया, क्योंकि यहाँ पे ए हो गया, ए से ए हो गया, ठीक है। तथा जो एव, तथैव हो गया, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वन जोड़ औषधिक, अब अ प्लस ओ का उच्चारण हो गया अ हो गया, वन औषधिक। महाजोड़ औषध तो महौषध, ठीक है। अब आइए यन संधि के बारे में जानते हैं। यन संधि में क्या होता है, यदि ई, ऊ, बड़ी ऊ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, ठीक, के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई या बड़ी ई का य हो जाता है, ई या बड़ी ई का क्या हो जाता है, य हो जाता है। ऊ और बड़ी ऊ का व हो जाता है, री का र हो जाता है। यन संधि कहलाते हैं, देख लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए ई प्लस अ मिलकर क्या हो गया, य, ठीक है। ई प्लस अ मिलकर क्या हो गया, जैसे कि लिखा हो गया था ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई और ई का क्या हो जाता है, अ हो जाता है ना। ई या ई का य हो जाता है, और ऊ का व हो जाता है, ठीक। जैसे यद्यपि, यहाँ पे देखिए यदि जोड़ अपि, यदि है ना, और अपि, तो ई प्लस यहाँ पे ई का प्लस अ का उच्चारण होने से क्या मिल गया, य हो गया, ठीक। और कैसा य हो गया, ये वाला, ठीक है, आधा य। तो देख लीजिए यहाँ पे इसी तरह से है, यदि जो अपि का यद्यपि, उसी तरह ई प्लस आ, ठीक है, ई प्लस आ के बाद तो ये दोनों मिलने से क्या बन जाएगा, या हो जाएगा, ठीक, या हो जाएगा। तो यहाँ पे इति जोड़ आदि क्या हो जाएगा, इत्यादि। जैसा कि ऊपर वाले यन संधि के कंडीशन में अप्लाई किया हुआ था। तो यहाँ पे देख लीजिए ई वाला हो गया, अब बड़ी ई की बात हो गई, यहाँ पे ई प्लस आ हो गया, तब भी या हो जाएगा, है ना। ई प्लस आ होगा छोटी ई, और बड़ा आ तो भी या होगा, छोटी बड़ी ई या बड़ा मीन्स की आ होगा तो या हो। जैसे नदी जो आगमन तो नद्यागमन, है ना, नद्यागमन, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं इति जोड़ यादि इत्यादि। तो इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी का और कंडीशन है, जैसे कि ई प्लस ऊ मिलकर क्या हो जाता है, ऊ हो जाता है, तो ऊपर री प्लस उक्त तो ऊपर युक्त हो जाता है ना। उसी तरह ई और बड़ी ऊ मिलके बड़ी ऊ हो जाता है, वी प्लस ऊ व्यू हो जाता है, ठीक है। ई प्लस ए और ये मिलके क्या हो जाता है, प्रति जोड़ एक, प्रत्येक हो जाता है। अब उसी तरह
ऊ और अ मिलकर व बन जाता है। ऊ और अ मिलकर, जैसा कि कंडीशन में बताया गया था कि ऊ और अ मिलकर व हो जाएगा। जैसे अनुज और अ, ऊ और अ मिल गया तो अन्वय, ठीक। ऊ प्लस आ मिलके वाह हो जाता है। जैसे सु प्लस आगत स्वागत, ये कई बार पूछा भी गया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सु प्लस आगत ऊ और आ मिलके वाह हो जाएगा। ऊ प्लस आ मिलके वाह हो जाएगा। ऊ प्लस ए मिलके वे हो जाएगा, ठीक है। जैसे अनुज और एसन अन्वेषण। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। और री और आ मिलके रा हो जाता है। री और आ मिलके क्या हो जाता है, आ हो जाता है। जैसे पितृज और आदेश पित्रादेश, ठीक है। अब आइए अयादी संधि के बारे में बात करते हैं। अयादी संधि में क्या है, ए ओ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो ए का अय हो जाता है, ए का अय हो जाता है, ए का आय हो जाता है, ओ का अब हो जाता है और औ का अब हो जाता है, अयादी संधि कहलाता है। जैसे देखिए अ और ए और अ मिलके अय हो गया, ठीक है। जैसा कि बताया गया था ऊपर वाले कि ए ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का अय हो जाता है ना। तो देखिए यहाँ पे हो गया अ प्लस ए का अय हो गया। तो अगर ने और अन में लिखना होगा तो क्या होगा, ए प्लस अय हो गया तो नयन बन गया, ठीक है। उसी तरह आगे बढ़ते ए और अ का ना, ए और ए के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो क्या हो गया, आय हो गया। ए और अ मिलके आय हो गया तो क्या हो गया, गै हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, गै और अक मिलके क्या हो गया, गायक, ठीक है। ए और अ मिलकर क्या हो गया, आय मीन्स कि गायक, ठीक है। उसी तरह ए और ई मिलकर क्या हो गया, आई। जैसे कि यहाँ पे आय था, उसी तरह आई हो जाएगा, ठीक। जैसे नय प्लस आई नाइक। ओ प्लस अ का, ठीक है, ओ के बाद कोई अलग स्वर आया तो क्या हो गया, अब, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए और ओ प्लस ई मिलके अवी, ठीक है। जैसे कि ओ प्लस अ मिलके अब हो गया तो पो प्लस अन मिलके पवन, है ना। ओ प्लस अ मिलके अब हो गया, ठीक है। ओ प्लस अ मिलके अब हो गया तो ओ और अ मिलके यहाँ पे अब होगा तो पवन। ओ प्लस ई मिलके अभी हो जाए तो पो इत्र के मिलकर पो और इत्र मिलके क्या होगा, पवित्र। ओ और ई मिलके अभी मीन्स कि अभी मीन्स अ वी का उच्चारण होगा तो पवित्र, ठीक है। उसी तरह अ प्लस अ मिलके आब हो जाएगा, ठीक है। जैसे पौज और अक पावक, ये बहुत बार पूछा भी गया। ऑप और अ मिलकर क्या हो जाएगा, आब मीन्स कि पावक। ओ और ई मिलके आबी हो जाएगा। नौज और ई मिलके नाविक। तो ये रहे हैं संधि के सारे, स्वर संधि के सारे यहाँ पे नियम जो कि इंपॉर्टेंट थे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले वाले वीडियो में कि व्यंजन संधि क्या होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे विसर्ग संधि पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर लंबा है तो इसलिए पार्ट बाई में पढ़ लेंगे तब ताकि समझ में आएगा। स्वर संधि हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि और उसके बाद विसर्ग संधि। तो दोस्तों कैसे लगे वीडियो जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।